जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। और ये प्रश्न वीवीआई इसलिए भी कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को याद करना शुरू करते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस याद करना शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो आप परिमेय और अपरिमेय समझते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत पता हो जाएगा कि यहाँ पर निम्न में से अपरिमेय नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो इस आंसर को आप ऐसे ही जल्दी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप शांत और अशांत भी समझते होंगे। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन भी बनाना आसान होगा। ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो हम आपको बहुत जल्द समझा देंगे। ठीक है, आपको हम क्लासेस में समझा दिया करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3/8। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 3/8। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका जो बच्चा आंसर बताएगा वो है शांत। ठीक है, कैसा होगा तो शांत प्रकृति का होगा। आप सभी बच्चे इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 - √3 क्या है। 4 - √3 क्या है, तो इसका आंसर होगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से याद कर लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा √3/5। ठीक है, √3/5। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से याद कर लेंगे और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो इसका तो आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11 ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तो आपको पता ही होगा, उसे कौन गिन सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि अनंत हो सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को, इसका आंसर होगा अनंत। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार। ठीक है, रिक्त स्थान और आगे है होता है। ठीक है, तो रिक्त स्थान पर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अशांत होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि अशांत होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, और जिस भी बच्चे को ये सब पता होगा तो वो तो इसका आंसर तुरंत ही दे देगा कि इसका अपरिमेय संख्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे √2.5। अगला क्वेश्चन है √2 है 1। ठीक है, √2 है 1, तो इसका आंसर होगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा, √2 है 1 अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, तो सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको जरूर पता होगा, हमने पिछली क्लास में भी ऐसे एक क्वेश्चन को ऐड किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF
होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का महत्तम समापवर्तक गुने a डॉट b का लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे जल्दी से याद रख सकते हैं कि a गुने b के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? a गुने b के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक होता है। तो इसका तो आंसर ऐसे ही याद कर लें कि महत्तम समापवर्तक को परिकलित करने का तकनीक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई। जल्दी से बताइए पाई क्या है? पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों √75/48। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है √3 और √5 क्या है? √3 और √5 क्या है? तो इसका भी आंसर बहुत ही आसान, सभी बच्चों को याद करने में भी आसान, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसे आंसर को याद कर लें 3/160। ठीक है, 3/160। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 पॉइंट और गिन लें। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, 2.1311 और जितना भी ये सब दिया हुआ है ये सबको गिन लें। और आगे आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें तो एक रिक्त स्थान है। इसी रिक्त स्थान के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सही होगा। तो यहाँ पर सही होगा कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी बच्चे याद कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मैट्रिक की परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में आप सभी बच्चे ज़रूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।